बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ नासिर हुसैन। आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 5 है लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसका एक ही लेक्चर में सिर्फ रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, जिससे उम्मीद है इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ लास्ट 5.3 जो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कंफर्म आता है, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा। क्वेश्चन है 5.3 का, ये बुक भी आपके पास मौजूद होगी, वहाँ से आप देख लेंगे। क्वेश्चन 5.3 का सेकंड क्वेश्चन ये मैं कर रहा हूँ। मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 2x प्लस 5y इज़ लेस देन इक्वल टू 30 एंड 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 20। एक्स भी 0 से ग्रेटर देना और y भी 0 से ग्रेटर देना। ये क्वेश्चन आपके पास, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। अब सबसे पहले आपको पता है स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को एज इट इज़ नीचे उतारते हैं और इसको इक्वेशन का नाम देते हैं। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5y इज़ लेस देन इक्वल टू 30। इसको हम क्या देंगे इक्वेशन नंबर 1। और 5x प्लस 4y इज़ लेस देन इक्वल टू 20, इसको हम क्या देंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक ठीक है। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस की एसोसिएटेड फॉर्म निकालनी है। ठीक है, हम लिखेंगे द एसोसिएटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की एसोसिएटेड फॉर्म हमने निकालनी है। उसमें क्या होता है, जस्ट इनइक्वालिटी के साइन को हमने ख़त्म करके इक्वलिटी का साइन लगा देना है। यहाँ पर भी इक्वल आ जाएगा और यहाँ पर भी इक्वल आ जाएगा। ये पहला स्टेप दोनों में, पूरे चैप्टर में सेम है। दोनों को हमने इक्वेशंस का नेम दे दिया। अब क्या होगा, 2x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 30। क्या गया, इक्वल टू 30। इसको हमने क्या दिया इक्वेशन नंबर 3। और 5x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 20, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक ओके है। अब इसके बाद हमने फाइंड करना होता है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। अब देखें स्टूडेंट्स, एक्स इंटरसेप्ट में हमेशा हम y की जगह क्या पुट करते हैं 0, और y इंटरसेप्ट में क्या पुट करते हैं x की जगह 0। सो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। जो इक्वेशन 3 है उसमें y की जगह हम क्या पुट करेंगे 0। सो ये बन जाएगा 2x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 30। 2x 5 0 था 0 ही हो गया डेफिनेटली, किसके इक्वल आ गया 30। सो x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। सो पेयर हमारे पास क्या बना, x की वैल्यू 15 पहले लिखते हैं और y की वैल्यू 0 बाद में लिखते हैं। पेयर हमारे पास बन गया 15 0 का। ओके स्टूडेंट्स, अब y इंटरसेप्ट में क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ये जो इक्वेशन 3 हमारे पास, इसमें जो x है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 0। सो 2 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30। तो ये तो 0 हो गया। 5y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5, सो y इज इक्वल टू 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, लिखने का तरीकाकार क्या होता है, पहले x की वैल्यू आती है, बाद में क्या आती है y की। यहाँ पर x की वैल्यू पहले आ गई 15 और y क्या था 0। यहाँ पर डेफिनेटली x हमारे पास क्या है 0 और y हमारे पास क्या है 6। ये पेयर बन गया हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हमने करना है टू चेक। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये ग्राफ जो है ना ओरिजिन के अबाउट ओरिजिन बनता है या ओरिजिन से मतलब अवे बनता है। ठीक है, टुवर्ड्स ओरिजिन बनेगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा। टू चेक के लिए एक ही बार आपको मैं बताऊंगा, वो आपने हमेशा वही वर्डिंग लिखनी है, पुट
0 0 in left hand side of equation 1। क्या लिखा मैंने, पुट 0 0 यानी कि x भी 0 और y भी 0 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है हमारे पास स्टूडेंट्स, 2x प्लस 5y इज़ लेस देन इक्वल टू 30। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो कि किसकी इक्वल है 2x प्लस 5y, लेफ्ट साइड में x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 0 0, क्या आंसर आ गया 0। तो क्या ये 30 से लेस देन नहीं है ना, तो स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या आ गई, ट्रू। स्टेटमेंट्स क्या आ जाएगी हमारे पास, ट्रू। देखें ये था हमारे पास 2x प्लस 5y इज़ लेस देन इक्वल टू 30, हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसको हमने सोल्व किया, इसका आंसर ये देखें आपके सामने, इसका आंसर क्या आ गया 0, जो कि 30 से लेस देन है, लिहाजा स्टेटमेंट्स क्या हुई, ट्रू। इसका मतलब कि इसका ग्राफ जो है ना टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा, यानी कि ओरिजिन की तरफ बनेगा। सेम यही चीज़ मैं इस तरफ करने लगा हूँ। इस इक्वेशन में हमने एज इट इज़ इसको भी सॉल्व करना है, 2 पॉइंट्स निकालेंगे हम, उसके बाद 2 चेक निकालेंगे और इस इक्वेशन को भी हम चेक करेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आती है या फॉल्स आती है। ये मैं वीडियो रोक के यहाँ पे ज़रा जल्दी से कर लूँगा ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, आपका टाइम ज़्यादा कीमती है। जी तो स्टूडेंट्स ये सेकंड वाली इक्वेशन देखें आपके सामने मैंने सोल्व कर ली है। मैं जस्ट आपको एक बार जो है ना गो थ्रू करवा लेता हूँ। 5x प्लस 4y किसके इक्वल में मैंने लिखा था 20 के, इसकी एसोसिएटेड फॉर्म क्या बनी 20। इसका भी हमने फाइंड किया x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। मेरे पास यहाँ पे स्पेस मौजूद थी, मैंने यहाँ पे कर लिया। आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे करने की, आप इसको अलग से भी कर सकते हो। आप लिखोगे दी एसोसिएटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 इज़ दिस, बस। फिर आगे दोबारा फाइंड करोगे दी एसोसिएटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2 इज़ दिस, ठीक है। आपको इसके साथ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मतलब ज़्यादा खुला खुला करके लिख लेंगे ना, x इंटरसेप्ट इस तरफ निकाल लेंगे, y इंटरसेप्ट इस तरफ, तो दोनों इक्वेशन की इस तरफ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खाली इधर ही सॉल्व कर दी। x इंटरसेप्ट में क्या हुआ y 0, तो डेफिनेटली y हमारे पास यहाँ पर है, तो 4 इंटू क्या आ गया 0, तो ये 0 हो गया। 5x किसके इक्वल आ गया 20 की, x इज इक्वल टू 20/5, सो x इज इक्वल टू 4। तो 4 और 0 ये हमारे पास पेयर बन गया 4 0, ठीक है। y इंटरसेप्ट में क्या होता है, हमेशा x 0 होता है, तो x हमारे पास 0 आ गया। 5 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ये सारा 0 बन गया। तो 4y इज इक्वल टू क्या आ गया 20, 4 जाके डिवाइड हो गया 20/4, तो क्या आंसर आ गया 5। पेयर क्या बना हमारे पास 0 5। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2 चेक में क्या होता है, हमेशा पुट 0 0 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 में इसमें किया था, इसमें हम क्या होगी इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये जो इक्वेशन 4 बनी है ये 2 की बनी है एसोसिएटेड फॉर्म, और जो इक्वेशन 3 है वो इक्वेशन 1 से बनी है। तो हमने जो चेक करना होता है वो इनइक्वालिटी से चेक करना होता है, ना कि इक्वलिटी से। इक्वलिटी से हम नहीं चेक कर सकते, हम किससे करेंगे, इनइक्वालिटी से चेक होगा। सो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास 5x प्लस 4y, इधर भी 0 इधर भी 0, तो दोनों जगह जब 0 पुट करेंगे तो क्या आंसर आ गया 0, तो 0 इज लेस देन 20, लिहाजा स्टेटमेंट हमारे पास क्या है ट्रू है। तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या है ट्रू है। अब मैं इन दोनों का ग्राफ बनाने लगा हूँ, वो ज़रा देखिएगा आप। जी तो स्टूडेंट्स अब देखें, अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं हमारे 15 0 0 6 4 0 और 0 5, ये हमने ग्राफ पे ड्रा करने हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है 15 0, यानी कि x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू क्या हमारे पास 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये हमने इस पर ड्रा करनी है 15, यहाँ पे हमने नंबर लेने हैं, x की वैल्यू 15 डेफिनेटली इधर ही आएगी ना, तो पहले हमारे पास आ गई। अब मैं इन दोनों को मिलाने लगा हूँ, एक ये लाइन हमारे पास बन गई है 15 0 और 0 6। इसकी इक्वेशन का नेम क्या हमारे पास 2x प्लस 5y इज़ लेस देन इक्वल टू 30, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब सेकंड पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं 4 0 और 0 5, तो 4 0 ये देखें वर्टेक्स हमारे पास मौजूद हैं 1 2 3 4, और इसके साथ क्या है 0 5, 0 5 भी ड्रा करें जी, 1 2 3 4 5 0 5। अब हम इन दोनों को मिला लेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ये लाइन बन गई हमारे पास।
और इसकी इक्वेशन क्या हमारे पास 5x + 4y इज़ लेस देन इक्वल टू 20। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने ग्राफ को शेड करना है। अब आप कहेंगे सर कि ट्रू और ये चीज़ तो अभी तक यूज़ ही नहीं हुई कहीं पे, इनको हमने चेक क्यों किया था? तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ग्राफ बनाने में यूज़ होती है ये चीज़, ठीक है। अब देखेंगे जो इक्वेशन 1 है वो भी ट्रू है और इक्वेशन 2 वो भी ट्रू है। अब इसमें देखें ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये फर्स्ट वाली, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों ट्रू हैं, यानी कि ये भी ओरिजिन की तरफ शेड हो गई और ये भी ओरिजिन की तरफ शेड हो गई। तो कॉमन शेड क्या बनता है हमारे पास? देखें ना स्टूडेंट्स, अगर हम इसको शेड करते हैं, अब ये इस इक्वेशन के लिहाज से तो ट्रू है, लेकिन इसके तो पीछे आ जाएगी, लिहाजा ये फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। लिहाजा ये वाला शेड ऐसा है जो इस इक्वेशन के भी टुवर्ड्स ओरिजिन बनता है और इसके भी टुवर्ड्स ओरिजिन बनता है। तो हमारे पास कॉमन शेड आंसर क्या होगा? ये वाला एरिया, ये हमारे पास वो फिजिबल रीजन होगा, ठीक है। ये डेफिनेशंस भी आपको आती हैं, फिजिबल रीजन है, फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है, वर्टेक्स, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। ये हमारे पास वो फिजिबल रीजन है। और फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास? ये जो वर्टेक्स होते हैं, जो सॉल्यूशन का हिस्सा होते हैं, वो फिजिबल सॉल्यूशन सेट बन गया, ठीक है। आपको पता है ये जो पॉइंट है ये डेफिनेटली ऑफकोर्स क्या होगा? 0 और 0, ये 0 0 होता है, ये 4 0 और ये हमारे पास क्या है? 0 5। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमने फाइंड करने होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। यहाँ तक का जो काम है ना, ये तकरीबन 5.1 में भी है, 5.2 में भी है और 5.3 में भी है। 5.1 तो खैर यहीं तक है। अब हमने फाइंड करने हैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स में क्या होगा? इसके तो कॉर्नर पॉइंट्स सारे मौजूद हैं हमारे पास। थस द कॉर्नर पॉइंट्स आर 0 0 4 0 और 0 5। किन 3 पॉइंट्स के दरमियान शेड हुआ है? तो हमारे पास 0 0 4 0 और 0 5 ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हमने इसको चेक करना है कि ये मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। स्टूडेंट्स देख लें, ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको हमने चेक करना था मैक्सिमाइज के लिहाज से। तो हम लिखेंगे नाउ टू चेक टू फाइंड मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज के लिए इक्वेशन क्या थी हमारे पास? ये देखें, f ऑफ एक्स वाई की इक्वेशन हमारे पास x + 3y, ठीक है, x + 3y। तो हमने इन तमाम पॉइंट्स को इसके अंदर पुट करना है। 0 0 4 0 और 0 5 इन पॉइंट्स को जब हम पुट करेंगे एट 0 0, f ऑफ 0 और 0 जब हम इन दोनों में पुट करेंगे तो x का क्या आ गया? 0, 3 इंटू वाई की जगह 0, तो 0 + 0 आंसर क्या आ जाएगा? 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या हमारे पास? 4 0, हम लिखेंगे एट 4 0, तो f ऑफ 4 0 जी स्टूडेंट्स x की जगह क्या आ जाएगा? 4 और 3 इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा? 0, तो 4 + 3 0 का क्या आ गया? 0, आंसर क्या आ जाएगा? 4। तीसरा पॉइंट्स क्या होगा हमारे पास? 0 5, एट 0 5, f ऑफ 0 5, अब x की जगह क्या आ जाएगा? 0 और 3 इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा? 5, सो आंसर आ गया 0 + 3 5 द 15। फाइनली आंसर क्या आ गया? 15। ऐसा मुझे ये बताएं किस पॉइंट पर इन तीनों का आंसर मैक्सिमम आया है। इसका मतलब कि मैक्सिमम आंसर जो हम आया हमारे पास वो क्या है? 15। और किस कॉर्नर पॉइंट पर आया है वो हमारे पास क्या है? 0 5। सो द फंक्शन इज maximize at the corner point ज़ीरो 5। जी स्टूडेंट्स क्लियर है? ये हमारे पास फाइनली आंसर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है और आपने हर हाल में इसको देख लेना है।
टाइम काफ़ी हो गया, मैं जस्ट 1 मिनट में इसका रिव्यू दूंगा, आपने उसको अच्छी तरह बॉदर कर लेना है ताकि दोबारा कोई मुश्किल ना हो। स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास 2 इक्वेशन, हम वही क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार देंगे, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। फिर हम लिखेंगे दी एसोसिएटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इसको एसोसिएटेड फॉर्म बना लेंगे। इनइक्वालिटी को ख़त्म करके क्या लगा देंगे, इक्वालिटी। यहाँ पे भी इनइक्वालिटी को ख़त्म करके क्या लगा देंगे, इक्वालिटी। अब देखें इसमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में क्या होता है, वाई 0 पुट कर लेंगे, वाई की जगह क्या आ जाएगा 0, तो 2x, ये तो 0 हो गया था, 2x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 15, यानी कि 15 और 0 हमारे पास पेयर बन गया 15 0। और इस तरफ x, जब y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x 0 आ जाएगा, तो 2x की जगह क्या आ जाएगा 0, तो 5, y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 5 6 था 30, तो 0 और 6। जब 2 चेक करेंगे, ये वाला पॉइंट देख लें, हमेशा हमने क्या पुट करना है, पुट 0 0 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो हमारे पास, उसकी लेफ्ट साइड में हमने क्या पुट करना है 0 0, तो वो थी हमारे पास 2x प्लस 5y, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो आंसर आ गया हमारे पास 0 प्लस 0 0 ही आ गया, विच इज़ लेस देन 30। सेम यही प्रोसीजर हमने इस तरह भी पुट किया है, एक्स इंटरसेप्ट निकाला है, वाई इंटरसेप्ट निकाला है, 2 चेक किया है, तो हमने देखा है कि दोनों इक्वेशंस क्या आ रही थी हमारे पास, ट्रू आ रही थी। तो फिर हमने सारा लिए किसी तरफ, ग्राफ की तरफ हमने मूव किया है। पहले एक इक्वेशन का ग्राफ हमने ड्रा किया, फिर दूसरी इक्वेशन का ड्रा किया, फिर हमने देखना है कि कॉमन शेड कौन सा बनता है, तो जो कॉमन शेड था हमारे पास हमने वो कॉमन शेड कर लिया, जो उसको हमने शेड करके जो 3 वर्टेक्स थे हमारे पास, कॉर्नर पॉइंट्स थे, उनको हमने फाइंड कर लेना। अगर वो कोई लेट्स सपोज कहीं पर वो इक्वेशन आपस में कट हो रही है, तो वो कॉर्नर पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगर तो ऑलरेडी हमारे पास वो एक्सिस पर आ रहा है तो फिर तो वेल एंड गुड, कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तीनों कॉर्नर पॉइंट्स हमारे एक्सिस के ऊपर आ रहे थे, ऐसे ही है ना, तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो कॉर्नर पॉइंट 0 0 4 0 और 0 5 आ गया था। तो फाइंड मैक्सिमाइज के लिए हमारे पास क्या है, x प्लस 3y। हर तीन पॉइंट हैं, तीनों को बारी बारी हमने पुट करना, x की जगह 0, y की जगह 0, क्या आंसर आ गया 0। जब हमने 4 0 इसमें पुट किया, 4 और 0, तो क्या आंसर आ गया 4। और तीसरा पॉइंट जब हमने 0 और 5 पुट किया, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 15। लिहाजा मैक्सिमम आंसर किस पे है, 0 5 पे। सो द फंक्शन इज़ मैक्सिमाइज एट द कॉर्नर पॉइंट 0 5। अगर उसने मिनिमाइज पूछा होता तो आंसर किस पे आ जाता, 0 0 पे। क्लियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ।